Hello dear students, how are you? Fine. Okay, I am also fine because you are fine. Okay, let us all be fine because आप मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 से मजे ले रहे हैं तो फाइन तो होना ही है। आपने अब तक एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर ली, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्लो मोशन में आपने सारी एक्सरसाइज पढ़ी है और आपको सब लोगों को समझ में आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 की तरफ अपना रुख करते हैं। तो पहले आप इंपॉर्टेंट थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स में 43 3 स्टार रेटिंग है, 44 सिंगल स्टार है, 51 3 स्टार रेटिंग है। 3 स्टार एंड 5 स्टार को आप अच्छे से पढ़ना। एक्सरसाइज में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 11, 15, 17, 18। 11 एंड 18 आर 5 स्टार रेटिंग। 11 एंड 18 आर 5 स्टार रेटिंग। तो अभी कुछ बच्चे ने पूछा सर हमने 6.5 का इंपॉर्टेंट मार्क्स तो किए नहीं, आप उनको भी बता दीजिएगा। लिख लो, लगे हाथों क्या इसमें खर्चा लगता है आपको। एग्जाम्पल नंबर 38 3 स्टार रेटिंग। देन उसके बाद आपको दिख रहा है एक्सरसाइज में 17 18 सिंगल स्टार है, 19 20 3 स्टार है, 22 3 स्टार है। ये 23 24 25 एंड 26 ऑल 4 क्वेश्चंस आर हैविंग 5 स्टार रेटिंग। तो 5 स्टार वाला रेटिंग को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, इनको अच्छे से पढ़ना, लिख लिख के याद करना। फिर एक एग्जाम्पल में कुछ लोचा होता है, मैं बता देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल देखिए, जनरली गलती बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 51 आपका, जिसमें 3 स्टार है, कभी कभी आ भी जाता है। इसमें दे रखा है मैन्युफैक्चरर कैंसल एक्स आइटम्स एंड प्राइस ऑफ ₹5 माइनस एक्स बाई 100 ईच। अंग्रेजी की भाषा देखना, ठीक है ना। ईच क्या है? 5 माइनस, लेट मी सी अगेन, एक्स बाई 100। एसपी लिखा, एसपी वो सेल करता है इतना रुपीस पर आइटम। पर आइटम का ये रुपये, तो टोटल आइटम एक्स है, तो उनका एसपी कितना हुआ? एसपी कितना? एक आइटम का इतना, एक्स आइटम का कितना होगा? एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चे एक्स से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, एक तो ये गलती करते हैं। फिर उसका सीपी में कॉस्ट प्राइस में दे रखा है, अंग्रेजी लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज एक्स बाई 5 प्लस 100। एक्स आइटम का एक्स बाई 5 प्लस 100 दे रखा है। ये एक्स आइटम का दे रखा है, इसको फिर से एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, या तो इसको फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको भी करना भूल जाते हैं। एसपी वाले को करना, इसको नहीं करना, ठीक है। ये आप ध्यान रखना बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना, और बाकी क्वेश्चन बकवास है फिर भी मैं सॉल्यूशन आपको करवा देता हूं। फॉर्मेलिटी के लिए आप अपनी नोटबुक में सबके सॉल्यूशन आप लिख लेना। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑलरेडी आता है। y प्लस डेल्टा y वाला है, y प्लस डेल्टा y वाला है बच्चों, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए में 17/81 पावर 1/4 एंड 33 का पावर 1/5। अब बच्चों पहले पार्ट ए करते हैं। 17/81 आपने पहले ऐसा कभी देखा नहीं होगा, आपने फ्रैक्शन नहीं देखा था, आपने ऐसा जरूर देखा था। तो एक काम करो, 4th रूट 81 का होता है, 17 के करीब कौन है? 16 होता है। तो आप 17 की जगह 16 प्लस 1 लिख दो, 16 प्लस 1 बाई 81। न्यूमरेटर स्प्लिट कर दो, 16/81 प्लस 1/81। आप x को ले लो, दिस इज बिकॉज 16/81 इज परफेक्ट 4th रूट एंड 1/81 सेपरेट कर लो। दैट इज टेक x इक्वल टू 16/81, डेल्टा x इक्वल टू 1/81। आप y को ऐसा माना यूजिंग डिफरेंशिएशन, आपने अप्रोक्सीमेशन वाला एक्सरसाइज की थी, उसके जैसा ही है। एक कर देता हूं, x की जगह 16/81, डेल्टा x 1/81। y को कैसे मानना? x का पावर 1/4 ले लेना। आपको दो चीज पता करना, y एंड डेल्टा y। y क्या है? अब x की जगह वैल्यू डाल दो इसमें 1 में, x की जगह क्या है? 16/81। 16/81
16 को 2 का पावर लिख दो, 81 को 3 का पावर 4 कर दो, तो पावर के ऊपर पावर यू कैन मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, इसको आप और भी लिख सकते हो, यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, यू कैन राइट लाइक दिस 2/3, ये पूरे का पावर 4 है, एंड फिर पावर 1/4 आप कर सकते हैं, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 है ना दिस, ये 4 ऊपर बढ़ा जाएगा 4 इंटू, तो आपका y इक्वल टू 2/3 आ गया बच्चों। अब डेल्टा वाई क्या, डेल्टा वाई dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा एक्स तो आपको पता है वो 1/81 लेना, dy बाई dx द डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, x का पावर n है, n इंटू एक्स का पावर n-1, तो 1/4 -1 कर दिया, आपका x का पावर -3/4 आ गया। x का वैल्यू 16/81 है, आपने 9th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, तो जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अब इंटरचेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। 1/81 तो डेल्टा एक्स के वैल्यू है, आप ये क्या है, ये 3 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है, तो पावर 4 कैंसिल हो जाएगी बच्चों, आपको यहां मिलेगा 3 क्यूब 2 क्यूब मिलेगा, 3 क्यूब एंड 2 क्यूब, 3 क्यूब 27 एंड 2 क्यूब 8 हो जाएगा, या फिर आप यहां पे कर सकते हैं, इधर 3 का पावर कितना है, हम 3⁴ है, तो नीचे जो भी अभी आप करेंगे 27 को आप काट दिया, 27 को 81 को काट दिया, आपको 3 मिला, तो 4 8 32, 32 3 96, आपका डेल्टा वाई 1/96 आया, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17/84 तो क्या है, पावर 3/4 दैट इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई, y आपने पता क्या था 2/3 है, एंड डेल्टा वाई 1/96 है, टेक एलसीएम सिंप्लीफाई कर लो 65/96, व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 0.677, दैट विल बी योर आंसर। अब मूविंग ऑन टू द पार्ट बी में मैं आपको हिंट दे देता हूं, ज्यादा आप अपना कीमती वक्त ज़्यादा नहीं करना, मैं तो बोलूँगा इसको होमवर्क में करके अपना वक्त खोटी नहीं कर लेगा, इसको आप क्या करने हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, x की जगह ले लो 32 एंड डेल्टा x की जगह ले लो 1, ठीक है, एंड y की जगह ले लो x का पावर 1/5, देन प्रोसीड फर्दर y प्लस डेल्टा y करके आप इसको कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 कर लो बच्चों, एमसीक्यू में कभी आया था किसी जमाने में और किसी एंट्रेंस एग्जाम में, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू log x by x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e, दिस इज मैक्सिमम, f(x) इक्वल टू log x by x इज मैक्स एट x इक्वल टू e, मैक्सिमम है, ये प्रूव करने का, प्रूव करना है, ये फंक्शन जब x का वैल्यू e है, e इज द इरेशनल नंबर है 2.71 उसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट, डिफरेंशिएट क्या हमने क्वेश्चन टूल लगाया, ये आप खुद देख सकते हैं, u डैश v माइनस u v डैश, ये u है log x 1/x इंटू x माइनस u v डैश, u log x v डैश x हो गया, तो अभी x से x कैंसिल हो गया, 1 माइनस log x by x स्क्वायर हो गया। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वी मस्ट हैव डैश x 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस log x इक्वल टू 0, log x 0 है, 1 माइनस log x 0, तो log x इक्वल टू 1, कंपेयर करना है, log x 1 है, तो 1 को हम log e लिखते हैं, थोड़ा नई चीज आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करने का, log x इक्वल टू 1 है, तो log x इक्वल टू log e, दैट मीन्स x इक्वल टू e है, या कई बार हम ऐसा सीधा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ बेस e कर दिया ना, तो e रेज टू 1 इक्वल टू x, ऐसा भी होता है, आई राइट हियर फॉर यू, कभी भी आपको मिले log x इक्वल टू अगर आपको 1 मिला है तो इसका बेस e माना जाता है, इसका बेस e माना जाता है, तो क्या हो गया, e रेज टू 1 इक्वल टू x हो गया, ये इसका बेस जो है ना, इसका बेस e माना जाता है, क्योंकि बताइए क्यों माना जाता है, आप सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो log ऑफ 1 टू एनी बेस टू सेम बेस, log ऑफ एनी क्वांटिटी टू सेम बेस वो 1 होता है, इसलिए हम लोग log ऑफ e टू द बेस e मान लिया, x इक्वल टू e हो गया। विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब वो मैक्सिमम मिनिमम है, आप किससे पूछेंगे, आप पूछेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाके, सेकंड ऑर्डर मतलब ये हो गया, इसको फिर से करिएगा, इसका डिफरेंशिएट फिर से करने का,
वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स 4 हो गया, u डैश वी इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस log x का माइनस 1/x हो गया, v हो गया एक्स स्क्वायर तो माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यू वी डैश, ये u है ये v है, 1 माइनस log x एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, सिंपलीफाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर x से कट गया माइनस x आ गया, मैंने 2x इधर लिख दिया या ब्रैकेट खोल दीजिए माइनस 2x, ओके माइनस 2x ये क्या होगा माइनस 2x मैंने इधर लिख दिया तो माइनस x माइनस 2x मैंने माइनस का 3x लिख दिया, माइनस 2x इंटू माइनस log x आप मैंने लिख दिया प्लस 2x log x, ऊपर वाले में x कॉमन ले लिया माइनस 3 प्लस 2 log x बाई x 4 आ गया, x 4 कैंसिल हो गए, नीचे x क्यूब हो गया, ये x मारा गया माइनस 3 प्लस 2 log x क्यूब, ये अपना सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब x का जो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल ई इज द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट नॉट वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट, x की जगह ई रख दो माइनस 3 हो गया प्लस 2 log x की जगह ई डाल दिया, और log ई 1 होता है नेचुरल लॉग में, log ई 1 होता है तो माइनस 3 प्लस 2 बाई ई क्यूब, ई का वैल्यू क्या होता है बच्चों पता है, इरेशनल नंबर है, ई इक्वल टू 2.71 और 2.72 के बीच का कोई नंबर है दैट इज पॉजिटिव, तो माइनस 1 बाई ई क्यूब, तो माइनस 1 बाई ई क्यूब दैट इज नेगेटिव बिकॉज ई क्यूब पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज नेगेटिव, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव है, देयरफॉर x इक्वल टू ई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, समझ आया, ओके, देयरफॉर fx इक्वल log x इज मैक्सिमम when x इक्वल टू ई, यानी log e by e इज द मैक्सिमम, हेंस प्रूव्ड, फिर कर सकते हैं हेंस प्रूव कर दो, या fx इक्वल टू log x by x इज मैक्स when x इक्वल टू e, दैट्स द प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रूव हो गया है। क्वेश्चन 3 बच्चों, क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकंड, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके 2 इक्वल साइड है, ए बी एंड ए सी हमने मान ली, लेट ए बी एंड ए सी इक्वल टू एक्स, नाउ दिस एक्स इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकंड, यानी हम ले लेंगे dx बाई डी टी इक्वल टू -3 ले लेंगे बिकॉज डिक्रीजिंग है, इसलिए dx बाई डी टी विल बी नेगेटिव, एंड बेस को हमने b ले लिया, लेटर b इज गिवन हियर। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी da बाई डी टी क्या होगा जब x इक्वल टू b होगा, तो इसको मैंने पहले आपके लिए सोल्व कर दिया टू सेव द टाइम की भाई वीडियो अननेसेसरीली लंबा ना बने। dx बाई डी टी दे रखा, एल्टीट्यूड क्या है बताइए क्या होगा, देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी बेस का मिड पॉइंट होगा, तो ये पूरा b है तो b से लेके m तक ये b/2 हो जाएगा, दिस विल बी b/2, ओके। नाउ लेट अस फाइंड एल्टीट्यूड, am क्या होगा x स्क्वायर माइनस b/2 की स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, अंडर रूट का हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट मीन 1/2 बेस इनटू हाइट या बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब BC की जगह हमने लिख दिया b और AM की जगह यहाँ से लिख दिया x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 दैट इज b/2। यहाँ पे मैंने 4 LCM ले लिया, 4 LCM लिया है तो क्या आया 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये बनेगा, 4 जब बाहर आते ही 2 बन जाएगा तो 2 इंटू 2 दिस बिकम्स b/4, अंदर आ गया 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, दिस इज एरिया, लेट a बी द एरिया da/dt, ये क्या होगा b इज कांस्टेंट तो b/4 लिख दिया इन d/dt ऑफ दिस, b/4 लिख दिया
एंड इसका क्या होगा, अभी इसका हमने लिखा है तो b/4 बाहर हो गया। अंडर रूट वालों क्या हुआ, चेन रूल लगाया है, 1/2 रूट हो गया, 1/2 रूट 4x² माइनस बी स्क्वायर, फिर 4x² माइनस बी स्क्वायर का फिर से क्या है, तो 4x² 8x हो गया, माइनस बी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट इसलिए उसका 1 ही। लेकिन ये ध्यान रखना x का फिर से dx/dt होता है, ये उसमें आपने रेट मेजर वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। dx/dt का वैल्यू हमने यहां से रख दिया हुआ ना फ्रॉम इक्वेशन 1, dx/dt का यहां रख दिया है। और ये देखो 4 × 2 8 और 8 8 कैंसिल हो गया यहाँ पे, दिस 4 and 2 दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, x बचा dx/dt -3 हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, dA/dt when x equal to b, बिकॉज बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग when the two sides are equal to base, यानी when x equal to b, यानी इसमें x की जगह आप b डाल दो, बाकी सिंपलीफाई करना, x की जगह b डाल दिया, x² b² हो गया, -3b², ये √3b² हो गया। देखो b² का स्क्वायर रूट b होता है, b से एक b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, माइनस क्या होगा 3b/√3, तो 3/√3 होता है, द आंसर इज -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको आप कंक्लूड कर देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट √3b cm² पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नोट करते रहना, सारे सॉल्यूशन आप नोट करते रहना प्यारे बच्चों, दिक्कत आपको आएगी नहीं। Question number 4, find equation of the normal to the curve y² equal to 4x. y² equal to 4x किसी किताब में x² equal to 4y दिया है तो आप अकॉर्डिंगली करते रहना, ठीक है। मेरी किताब x equal to 4x है, बट बाकी स्टूडेंट्स की किताबों में y² equal to 4x है, ओके। मेरी x equal to 4y है, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएट कर लो, द पॉइंट इज 1 2, डिफरेंशिएटिंग 2y dy/dx equal to 4 हो गया, dy/dx आपको 2y आ गया। नाउ dy/dx एट गिवन पॉइंट 1 2, यानी इसमें x और y का वैल्यू 1 and 2 डाल दो, 1 and 2 डाल दिया बच्चों। देखो दिस इज 2/y, आई शुड हैव रिटन इट 2/2, ऊपर 2y का वैल्यू भी 2 है तो 2/2 दैट इज 1। सो विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, therefore slope of normal will be -1, the m1 m2 equal to -1 कर दिया। आपने बहुत पढ़ा, इसलिए मैं ज्यादा इसमें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप -1 and passing through 1 2 is, we will use point slope for y minus y1 equal to m into x minus x1, that is y minus 2 equal to -1 and x minus 1, open bracket minus x plus 1, x उधर गया, x minus y, no this is x plus y, x plus y equal to ये -3, x plus y equal to 3 हो जाएगा, alright। this is the equation of normal। let us view the answer, क्या है क्वेश्चन नंबर, x plus y -3 equal to, okay that is the answer। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान था, इसलिए इसको देखते हुए इतना आसान आपको मिल गया, यू आर वेरी लकी नाउ। क्वेश्चन 5 थोड़ा हटकर है। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, दैट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, ये कर्व है, अब आप सोच रहे ये कैसा कर्व है, एक कर्व है, दो कर्व है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, x ये है, y ये है। आप इनको क्या करेंगे, आप एक नॉर्मल का इक्वेशन पता करना, कैसे करेंगे, पहले dy/dx पैरामीट्रिक फॉर्म में है ना, आप dx/d थीटा करना, dy/d थीटा करना, फिर dy/dx निकालना, वो आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, उस नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी होगी, स्लोप आपको पता चल जाएगा,
एंड पॉइंट आपके पास यही पॉइंट फिर यही है, तो पॉइंट स्लोप से आप नॉर्मल का स्लोप पता करेंगे। इसके बाद आप जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी, नॉर्मल क्या, नॉर्मल इज ए लाइन, तो उस नॉर्मल की इक्वेशन को आप ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा, मैं वापस बताता हूं। सपोज एक लाइन आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन क्या थी, द डिस्टेंस वाज इक्वल टू मोड सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो डिस्टेंस, मान लो दिस इज द नॉर्मल, ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो यहां वेरिएबल क्या है, थीटा एक्स वाई, ये वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या, ए, यानी आपका जो डिस्टेंस आएगा एक ही टर्म में आएगा, वो आप करते रहेंगे। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। लेट अस स्टार्ट नाउ। dx बाई डी थीटा, ओके करें, dx बाई डी थीटा करते हैं, फिर dy बाई डी थीटा करते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत, आराम से करें, बड़ा है वो, आपको 2 पेजेस में भर जाएंगे। ओके, इसको डिफरेंशिएट कर लो, dx बाई डी थीटा। अभी मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं तो आपको दिक्कत आएगी ना। dx बाई डी थीटा, इसको क्या है, a साइन थीटा माइनस का, एंड फिर a बाहर ले लिया, थीटा साइन थीटा में आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसका प्रोडक्ट रूल लगा लिया, ये u है ये v है, थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का वैसे लिख दिया, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा हो गया, ब्रैकेट खोल दिया है, तो ये एंड ये कैंसिल हो गया, आपको ए थीटा कोस थीटा बन गया। नाउ डिफरेंशिएटेड 2, इसको ए साइन थीटा के कोस थीटा माइनस ए इज टेकन आउट, थीटा प्लस अंदर थीटा कोस थीटा, थीटा का 1 हो गया, कोस थीटा हो गया, ओके। फिर प्लस यू वी डैश थीटा इंटू कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, ओपन ब्रैकेट, दिस एंड दिस इज कैंसल आउट फ्रॉम 3 and 4 dy बाई डी एक्स, यानी ये वाला बाई ये वाला आपने लिख दिया। तो ये क्या हुआ, ए थीटा कैंसिल हो गया, नीचे साइन थीटा बाई कोस थीटा बन गया। फिर लिखेंगे विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या होगा, which is the slope of tangent. So therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ज्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं, थोड़ा बड़ा जरूर है, बाकी आपको आता है, वो होगा, इसका उल्टा कर दो आप, इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस भी कर सकते हैं, बिकॉज साइन कॉस में रखना, जब हम इक्वेशन निकालेंगे ना, इक्वेशन में पॉइंट, ये साइन कॉस में ही पॉइंट है, तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा, 10 में मत कन्वर्ट करने का। तो दिस विल बी माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका नॉर्मल का स्लोप है। अब स्लोप ये हो गया नॉर्मल का, और पॉइंट ये हो गया, तो एक्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहां तक आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, फिर मैं उधर से लिखना चालू करूंगा। ऑलराइट, वेरी गुड, लिखते रहो लिखते रहो। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस, मैंने पहले वाला मिटा दिया, आप कंटिन्यू करते रहना, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 जो y का वैल्यू था वो y1 हो गया, इक्वल टू m माइनस कोस बाई साइन x माइनस x1, दैट इज x इक्वल टू दे रखा था ना गिवन पॉइंट में, गिवन क्वेश्चन में एक a कोस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा दे रखा था। अब प्यारे बच्चों, यहां पे साइन थीटा को इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा इंटू वाई, वाई साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा, आपको ए साइन थीटा मिल गया, बाहर माइनस है, साइन थीटा को इससे क्या, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए थीटा कोस थीटा को साइन थीटा से आपको मिला ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, यहां माइनस कोस बच गया, तो माइनस एक्स कोस थीटा, फिर क्या करने का आपको, फिर इसको माइनस कोस को माइनस ए कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस ए कोस इसको थीटा, माइनस कोस को ये माइनस है, माइनस ए थीटा साइन थीटा की आपको मिला, प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया एक दूसरे से। अब हम टर्म्स कंटेनिंग एक्स एंड वाई उधर ले लेंगे, एक्स वाला वाई वाला उधर ले लिया, ये इधर गया प्लस का हो गया, वाई वाला इधर था, बिना वाई वाला इधर लेके आए।
ए साइन स्क्वायर थीटा इधर आया, प्लस का हो गया ए कोस स्क्वायर थीटा पहले से था, ए टेकन कॉमन, आपको मिला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो दिस इज 1। आपको a इंटू 1 में शो कर रहा हूं, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, विच इज द इक्वेशन ऑफ, ये नॉर्मल है, विच इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल भी तो एक लाइन है। अब इक्वेशन ऑफ एनी लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इट्स डिस्टेंस, its distance from origin क्या होगा, that you can write mod of, उधर जाएगा इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, mod ऑफ माइनस ए बाई, अब देख क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बताइए, व्हाट इज ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, क्या आया अंडर रूट का cos इसको थीटा प्लस साइन इसको थीटा, cos इसको प्लस साइन इसको 1 होता है, और दिस बिकम्स, आप फिर वापस कर सकते हैं अभी, माइनस ए बाई ये 1 हो गया, योर आंसर विल बी ए। फिर लिखना विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, फिर लिख देना हैंस प्रूव्ड। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट इसको सिंगल स्टार देना, कभी कभी आता भी, एक दो बार आया था, मैंने देखा था सीबीएसई बोर्ड में, इट वाज आस्क्ड, सो नोट कर लो प्यारे बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करते रहना, मिस लेने से पहली बुक आपकी खत्म होने जा रही है। क्वेश्चन 6 में फाइंड इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपको 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x 2 प्लस cos x दिया, इसको थोड़ा आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्या करना, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, u डैश v में इधर प्रोडक्ट रूल भी है, इधर क्वोशिएंट रूल भी साथ में लगेगा, पंगा हो जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा 4 sin x बाई 2 प्लस cos x, और ये इधर वाला है ना, ये माइनस में लेके 2x प्लस एक्स cos x बाई 2 प्लस cos x कर लो, ऊपर वाला में x कॉमन आ रहा तो 2 प्लस cos x, ये कैंसिल हो गया 2 प्लस cos x, तो आपको माइनस x बच गया। तो 4 sin x बाई 2 प्लस cos x माइनस x, इसको आप कर लेंगे, इतना आप नोट करो, मैं इसको मिटा के वहां ऊपर लिखूंगा वहां पर, तो इस फंक्शन को आप f(x) ये मान सकते हैं। आई राइट देयर, ओके, आप नोट कर लो, पहले वीडियो को पॉज कर जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके बच्चों, तो मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं वापस, ओके, तो लेट अस राइट 4 sin x, 4 sin x by 2 plus cos x minus x. Now this is quite easier to differentiate. इसको नोट करना, ठीक है, f डैश x में उसमें हम क्या करेंगे, तो therefore f डैश x, फिर इंटरवल पता कर लेंगे, f डैश x करो, इधर इसका माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, इसका क्या 4 sin x, करो करो करो, कोई नहीं, अभी आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा पॉज करके करता हूं, बिकॉज वीडियो अननेसेसरीली लंबा ना बन जाए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन में इसमें हमने क्वेश्चन टूल लगा दिया, बिल्कुल आसान, अभी आप यू कैन व्यू इट केयरफुली, आप देख सकते हैं। और माइनस एक्स का मैंने -1 कर दिया, इसको मैं बिना बोले आपके लिए छोड़ दिया कि आपको मैं मानता हूं कि आपको ये आता है। -1 हो गया। अभी क्या किया आपने, ब्रैकेट खोला, 4 cos x को 2 से किया 8 cos x प्लस 4 cos x, इसको ब्रैकेट खोला तो 4 sin x आ गया, -1 आ गया। अब बच्चों इसमें आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 cos x प्लस 4 sin x में 4 कॉमन है, अंदर है cos x प्लस sin x। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता तो मैंने सीधा 4 लिख दिया, -1 बाहर लिख दिया। अगली बार में इसको एलसीएम लिया, 2 प्लस cos x, इसको एलसीएम लिया है, तो यहां से यहां तक तो सेम आ गया, 8 cos x प्लस 4 आ गया। -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर क्या हो गया, बाहर माइनस है तो 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 cos x प्लस cos स्क्वायर x, बाहर माइनस था तो सारे माइनस के हो गए। ये 8 cos x प्लस का 4 cos x माइनस का हो गया 4 cos x प्लस का। अब ये -4 और +4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर x माइनस का बच गया।
इधर वाले को यहां लिख दिया, इसमें cos x कॉमन है न्यूमरेटर में, अंदर आ गया 4 माइनस cos x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आपको पूछ रहा है इंटरवल पता कीजिए कि कहां कहां ये इंक्रीजिंग है, कहां कहां डिक्रीजिंग है। तो आपने पढ़ा था बेटा पॉजिटिव बाप इंक्रीजिंग, बेटा नेगेटिव बाप डिक्रीजिंग। यहां पे आपको पता है cos x की रेंज क्या होती है, सोचो -1 से 1। तो यहां पे 3 फैक्टर है, cos x है, 4 माइनस cos x है, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है। आपको पता है यहां पे सिंस 4 माइनस cos x वो हमेशा 3 या उससे बड़ा ही होगा, ठीक है ना। या आप इतना लिख दो 0 या उससे बड़ा है, समझ में आया। क्योंकि cos x का कितना भी दम लगे 1 से बड़ा हो नहीं सकता। cos x के वैल्यू आप लिख सकते हैं चाहे तो समझाने के लिए -1 cos x या 1, कुछ ऐसे भी लिखते हैं cos x बिलोंग टू -1 to 1। तो cos x कितना भी जोर लगा ले, cos x कितना भी जोर लगा ले -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। या फिर ये लिख दो कोई एक, तो ये चीज तो हमेशा प्लस की है बिकॉज इसका 3 से ज्यादा है। और 2 प्लस cos x दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर वो क्या, वो भी 0 से बड़ा है, 0 भी नहीं हो सकता, ये 0 भी नहीं हो सकता, इवन बड़ा ही है, ठीक है ना। अब cos x के बाद तो अब ये डिसाइड करेगा cos x, ये तो इसको पूछने के नहीं है, ये तो बोलेगा हम तो हमेशा प्लस के, हमारे बारे में बातें ना करो तो अच्छा है। cos x बोलना मुझसे पूछ लो। तो इंक्रीजिंग पहले क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहां कहां है, सिंस cos x कहां प्लस का होता बताइए, वेयर इज द cos x प्लस का, cos यहां प्लस का यहां प्लस का, समझ में आया। 0 π/2 3 π/2 आई एम सॉरी दिस इज पाई 3 π/2। cos यहां प्लस का होता है, यहां लिख सकते हैं सिंस cos x पॉजिटिव ऑन कहां का होगा, ये मैं मिटा दूं ना, जगह नहीं है, इधर लिख देते यार। विजिबल है नहीं है, लेट मी सी इज इट विजिबल, यस इट इज विजिबल। थोड़ा अच्छा लिखो, सिंस cos x पॉजिटिव ऑन 0 to π/2 यूनियन 3 π/2 टू 2 पाई कर दो, ठीक है। Therefore f इज इंक्रीजिंग ऑन, या इन कर दो 0 to π/2, इंग्लिश में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3 π/2 से 2 पाई तक। एंड नेगेटिव कहां है, cos x नेगेटिव कहां, π/2 से लेकर 3 π/2 का आंसर ठीक है हमारा, आंसर इज करेक्ट और नॉट, देखता हूं वो क्या है, करेक्ट है। देखो इंक्रीजिंग बोला है तो राउंड ब्रैकेट लगाना, स्ट्रिक्टली बोला है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, ठीक है ना, ओके। फिर क्या लिखा है, अगेन लिखो cos x नेगेटिव ऑन 0 से कम, कहां का इन कहां है, π/2 से लेके यहां माइनस का, यहां माइनस का, π/2 से लेके 3 पर लगातार है ना, कंटिन्यूस इसमें। Therefore f इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 से लेके 3 π/2 डिक्रीजिंग, दिस इज द आंसर। नोट करना, ये काफी मजेदार सवाल था, थोड़ा हाई लेवल का था बट आप कर लेंगे, आपके लिए अभी कोई लेवल मायने नहीं रखता बिकॉज आपने बहुत पढ़ा है। क्वेश्चन 7, बच्चों क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, उससे आपको इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इससे सिर्फ आपको सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स इफेक्ट होंगे। लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिहाज से आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। ये क्वेश्चन करते हैं, ये उसमें ऐसे आता है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, वही आता है जेई वगैरह में। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1/x³ दे रखा है, इसको पता करना है कि फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन कर लिया, इसको x की पावर -3 मान लेना, x का पावर -3 मानेंगे तो क्या होगा,
एक्स का पावर -3 का डिफरेंशिएट क्या होगा, -3 इंटू एक पावर कम हो गया ना, एक्स का पावर -4 हो गया, तो -3/x4 लिख दिया मैंने। ऑलराइट, तो ये कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, यू कैन डू इट। अब इसमें 3 कॉमन ले लिया, x² -1/x4, x4 एलसीएम ले लिया, x6 -1 आ गया। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन में मैंने इसको x² का क्यूब -1 का क्यूब लिख दिया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी आपको आती होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आपको 9th क्लास के बच्चों से थोड़ा पूछे तो थोड़ी सी शर्म आती, नहीं आती, हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं आती, आप शर्मा जाते हैं। एक कहना शर्म आती है वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं। आप 9th से पूछोगे तो 9th क्लास के बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो आप शर्मा जाएंगी। तो a माइनस बी a² प्लस AB प्लस बी, इसको थोड़ा नोट कर लो, जो बच्चे भूल गए वो नोट कर ले, और जो नहीं भूले उनको तो याद ही है, उनको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी x² माइनस x² a है और ये b हो गया, फिर a² का मतलब x² का स्क्वायर हो गया, प्लस AB यानी प्लस दिस इंटू दिस, यानी ब्रैकेट के अंदर वाला a इधर ब्रैकेट के अंदर वाला b है, प्लस b² यानी प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। ये तो आप फालतू का लिखना नहीं इसके अंदर। अब इसका फर्दर फैक्टराइजेशन हो गया, x² -1 x4 प्लस x² प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन x -1 x प्लस 1 हो गया, इधर ही हो गया। अब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कंपेयर करना होगा। 3/x4 x प्लस 1 x माइनस 1 x4 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पूरा लिख दिया। 3/x4 को अभी आपने बाई 1 करके 0/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर चला गया, न्यूमरेटर 0 हो गया। अब लेकिन ये चीज 0 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, इसको देखते हैं। अगर आपको कोई बोले अगर ये 0 तो इसका सॉल्यूशन करो, मैं या इतने में काम करता हूं आपके लिए, x4 प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। आप अगर ये 0 आया तो एडमिशन इक्वेशन, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ x, नो। तो ये बाई क्वाड्रेटिक, इसका पावर 4 है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x² को y लेते थे, x² y लेते थे, तो क्या बनेगा y² प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ चेक व्हाट इज b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac आपका यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स y का वैल्यू नॉट पॉसिबल, हेंस x का वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नो रियल नंबर, नो रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई दिस। समझ आया? आप इसको इतना लिख देना या फिर इतना लिखेगा चलेगा, ओके। फॉर एनी या यू राइट फॉर एनी रियल x, कोई भी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये बॉक्स वाला आप हटा, आपको समझाने के लिए आप अपने नोटबुक में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा क्यों आया, ओके। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इन दोनों में कोई 0 गया तो ये 0 या ये 0 होगा, समझ में आया, ओके। तो दैट मीन्स आपको x का वैल्यू -1 और 1 मिला, तो दैटफॉर वी गेट 3 इंटरवल्स। इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 to 1, 1 to इन्फिनिटी। बच्चों याद ध्यान रखना, अगर उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड दिया, स्ट्रिक्टली है तो राउंड ब्रैकेट लगाना, और स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेगा। तो नंबर लाइन को यूज कर लिया है, तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -1 प्लस 1 आपको ध्यान रखना होगा। अब अल्टरनेटिव साइन डालते हैं ना, पढ़ाए थे ना आपने, प्लस माइनस प्लस, नीचे लिखना साइन ऑफ f'(x). तो इसमें देखो f'(x) इज पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव है तो इट इज इंक्रीजिंग इन -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट एंड डिक्रीजिंग इन -1 to 1। लेकिन इसमें से कई टीचर आपके नंबर काट लेते हैं, आपको टेस्ट वैल्यू वाला फंडा करना पड़ेगा। तो मैं टेस्ट वैल्यू टेबल ये आप नोट कर लो, फिर इसको मिटा के मैं ये टेस्ट वैल्यू लिखता हूँ, राइट। जस्ट आई एम डिलीटिंग इट, आई एम ओब्लिटरेटिंग इट, आई एम रिमूविंग इट ऑफ, यू जस्ट नोट इट डाउन। एक टेस्ट वैल्यू जरूर बनाना है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपने टेस्ट वैल्यू वाली टेबल नहीं बनाई तो। So the test values have been clear now। -∞ से -1 के बीच में मैंने -2 ले लिया है, और ये टेस्ट वैल्यू डाल दो, साइन ऑफ f'(x) डाल दो, नेचर ऑफ f डाल दो। या मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्ड स्ट्रिक्टली दिया नहीं दिया इस बात को आप ध्यान रखना। स्ट्रिक्टली दिया तो राउंड ब्रैकेट यूज करना, ओके। अब -∞ से -1 के बीच में -2 डाल दिया, तो 3 का पावर 3/x का पावर 4, इवन पावर इवन है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने 3/+ लिख दिया।
-2 + 1 -2 -1 कर दिया। ये x का पावर 4 इवन, दिस इज इवन और प्लस 1, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब x4 + x + 1 दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं वैल्यू रखा नहीं है बिकॉज जगह की कमी थी, आप रख भी सकते हैं। तो कुल मिला के प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस 2 बार माइनस का आया तो दैट इज पॉजिटिव, यानी f डैश x, नेचर ऑफ f इज इंक्रीजिंग। -1 से 1 के बीच में एक चीज ध्यान रखना, आप x का वैल्यू 0 मत डालना बिकॉज एट x = 0 f डैश x नॉट डिफाइंड। 3/x4 है ना, तो 3/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 नहीं डालने को, राइट। तो माइनस आप 0.1 डाल दो, कैलकुलेशन में 0.2 डाल दो, 0.5 0.9 कुछ भी डाल दीजिए, राइट। माइनस का 0.1 भी डाल सकते हैं। तो x का पावर इवन दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 0.1 + 1 0.1 -1 प्लस का ऑलवेज, तो दिस इज प्लस इंटू माइनस, द नेट वैल्यू इज नेगेटिव, हेंस नेचर ऑफ f इज डिक्रीजिंग। 1 से लेके इन्फिनिटी तक 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, कुछ भी डाल दो। 3/+ का 2 + 1 2 -1 into प्लस दैट इज ऑल पॉजिटिव, हेंस द नेट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग। अब आप लिख सकते हैं, कंक्लूड कर देना। एक नंबर लाइन तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक तरह का आपके लिए टूल है, एक हथियार है थोड़ा सा जल्दी में आंसर देने के लिए। तो लिख सकते हैं देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग, और कहां का हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 और कहां हो रहा है 1 to यूनियन डाल दो या एंड लिख दो, इसमें हो रहा, एंड डिक्रीजिंग ऑन कहां हो रहा है -1 से 1 तक, -1 to 1 दैट इज डिक्रीजिंग, तो दैट इज द आंसर। ज्यादा झमेला नहीं था, बट आप करना जरूर यार। ये जितने आप घटिया क्वेश्चन करेंगे ना, इनको घटिया नाम देना ठीक नहीं, मतलब जितने टिपिकल क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस शार्प हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स inscribed in the ellipse x² by a² plus y² by b² equal to 1. The ellipse is given to you, all right. अब इसमें लेट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी p लेट a p q भी यानी ट्राइंगल, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, और अभी एक पॉइंट p का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया a cos थीटा b sin थीटा, q वर्टिकली बिलो इट दैट इज a cos थीटा, x कोऑर्डिनेट a है, x कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट b sin थीटा, इधर आया ऊपर गया b sin थीटा, नीचे आया -b sin थीटा, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये आपने x cos थीटा a cos थीटा b sin थीटा ये कहां से आया, क्यों लिया, कैसे आपको याद था। तो एक पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपको कॉनिक सेक्शन बता दूं जो आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ी नहीं, लेकिन जेईई के पार्ट में ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, कॉनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये बेसिक चीजें हैं। x = y = a, ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन पे सेंटर है, तो उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है x = a cos थीटा, y = a sin थीटा। दीज आर द इक्वेशंस, ओके। अब आप वेरिफिकेशनली x का वैल्यू इसमें रखिए, y का इसमें रखिए, आपका LHS RHS इक्वल आता है, आ रहा है ना, a² cos स्क्वायर b² a² sin स्क्वायर, a² कॉमन है, cos के ऊपर sin स्क्वायर आपको 1 बन गया, तो a² आ रहा है। सिमिलरली पैराबोला y = 4x, या थीटा लिखो t लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह a cos t लिख सकते हैं, y की जगह a sin t लिख सकते हैं। y = 4x पैराबोला है, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट साइड, एक्सिस इधर होगा x एक्सिस, x का 80 स्क्वायर y 280, आप वैल्यू x का इधर, x का यहां रखिएगा, y का इधर, दोनों रखिएगा, गिवन इक्वेशन में x और y का वैल्यू रखिएगा, आप LHS RHS इक्वल आ रहे क्या, बढ़ते हैं इलिप्स की तरफ, x = a² + y² by b² = 1, मेजर एक्सिस इधर होगा x एक्सिस, x की जगह a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा। प्यारे बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ x = a cos थीटा, यहां रखिएगा a cos थीटा, ऊपर a² cos थीटा बनेगा, y की जगह b sin थीटा रखेंगे, ऊपर b² sin इसको बनेगा, b²
बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सब कुछ साइन इक्वल कोस इक्वल होता है तो LHS आर इक्वल आ गया। हाइपरबोला में x इक्वल x के बाय अगर हमारा ये जो इक्वेशन जो हमने पढ़ा था x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ कंजुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस ले लोगे x एक्सिस, x इज x sec थीटा, y की जगह a tan थीटा, y की जगह b tan थीटा, सॉरी y इक्वल b tan थीटा। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर LHS आर इक्वल आता है। ये आप सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की चारों इक्वेशंस आप एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 242 पे आप नोट कर लीजिएगा। पेज 242 में ऊपर एक मार्जिन खाली है, यू जस्ट नोट डाउन दिस 4 इक्वेशंस, आपको बड़ी काम आएगी। आपने पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन भी किया था। एक क्वेश्चन था मेरे को याद है, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t था, ये भी आपने था, y इक्वल टू a sin t भी था। x इक्वल टू a t, y इक्वल टू a t dy by dx आपने पता क्या था। आप इसका करो या इसका करो, एक ही आ रहा है। ओके, 2y dy by dx इक्वल टू 4 आया, dy by dx 4a by 2y आपका आंसर आया था। ऑलराइट, तो ये बच्चों, तो अब इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा दूंगा आपके लिए, आप लिख लेना। इतना वाला अभी मैं आपको समझा देता हूं, ये वाला यहां पे OM इक्वल टू a cos थीटा, OM यानी x कोऑर्डिनेट है ना, आप यहां से आते हैं x, फिर ऊपर गया y, x y, तो यहां से यहां डिस्टेंस a cos थीटा। OA यहां से यहां तक, बिकॉज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज a, 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज a यूनिट, छोटा है। तो MA क्या, वो ट्राइंगल का हाइट है, ये A माइनस दिस यानी OA माइनस ओम, OA माइनस ओम यानी A माइनस A cos थीटा, दिस A, ये A cos थीटा यानी A माइनस A cos थीटा A1, दिस विल बिकम हाइट ऑफ द ट्राइंगल APQ। P से लेके M तक ट्राइंगल का बेस होगा, PM नॉट बेस, PM यानी आप ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट हमारा b sin थीटा, PM b sin थीटा, तो बेस कितना होगा, PQ, PM का डबल है 2PM, दैट इज 2b sin थीटा। ये हमारा ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मिल गया, a माइनस a cos थीटा, ट्राइंगल का बेस मिल गया 2b sin थीटा। नाउ विल गो फॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 PQ इंटू OA, 1/2। आप इतना नोट कर लो, मैं ये सब चीजें आपको इधर करूंगा वापस, ये तो मेरे को चाहिए ना, बस हो गया, सब हो गया। नोट कर लो बच्चों, वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा। राइट साइड वाला मैं मिटाने जा रहा हूं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल z इक्वल टू 1/2 PQ इंटू MA, PQ बेस है, MA इसका हाइट है, PQ का वैल्यू यहां से रख दिया 2b sin थीटा, MA की जगह रख दिया A माइनस A cos थीटा। यहां पे बच्चों मैंने A कॉमन ले लिया, भाई A और एक B पहले बाहर था, A बाहर ले लिया और sin थीटा को अंदर भेज दिया, तो sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। वो इसलिए भेजा बिकॉज डिफरेंशिएशन में कहीं लोचा ना हो जाए। आप यहां भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा उलझ जाएगा। यहां पे ये sin थीटा cos थीटा, दो प्रोडक्ट रूल थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसको 2 sin थीटा लिखेंगे तो sin 2 थीटा बन जाएगा, तो ये दो चीजों की जगह एक चीज आ जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर बाहर वापस 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 AB कर दिया 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। 2 sin थीटा, ये आई नंबर 15 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। दिस इज नाउ क्वाइट इजी टू डिफरेंशिएट, और ये ध्यान रखना z इज इट्स एरिया, तो यहां लिख सकते हैं लेट z बी इट्स एरिया, लेट z बी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ, PQA या APQ कर दो, ट्राइंगल APQ विजिबल, Z be the area of triangle APQ लिख देना। Z is the function of theta, visible now? No, now visible. Okay, very good. Z is the function of theta now. Equation 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, 1/2 AB is constant, 2 sin theta 2 cos theta, sin 2 theta का
cos 2 थीटा, 2 थीटा का वापस 2 हो गया, चेन रूल में आ गया। इसमें 2 बाहर कॉमन आया, 1/2 ऑलरेडी बाहर था, 1/2 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। करते रहना। ये सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है, सिंगल स्टार 1-2 बार कभी आता 5-6 साल में। डिफरेंशिएशन को 0 के बाद कंपेयर कर लो, z डैश थीटा इक्वल टू 0 गिव्स दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, cos थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, या फिर cos 2 थीटा को आप 2 पाई माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos y तो थीटा इक्वल 12 पाई प्लस माइनस y भी आता है, ठीक है ना, या ऐसे भी कर सकते, क्योंकि 2 पाई माइनस 2 थीटा में ये 4th क्वाड्रेंट में cos प्लस का भी होता है, अब ये भी कर सकते हैं। इसको इसके बराबर किया है तो थीटा इक्वल 2 थीटा आ गया, या इसको और इसको किया है तो थीटा इक्वल 2 पाई माइनस 2 थीटा आ गया। ये इधर गया थीटा माइनस 2 थीटा 0, या थीटा ये माइनस 2 पाई उधर गया है, माइनस 2 थीटा उधर गया था, तो थीटा प्लस 2 थीटा बिकम 3 थीटा इक्वल 2 पाई। इसको सिंप्लीफाई किया तो थीटा इक्वल टू 0, इसको किया तो थीटा, इसको किया तो थीटा 0 आया, इसको किया तो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आया। ये ध्यान रखना। बट थीटा इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस ट्राइंगल का एरिया 0 बन जाएगा, ट्राइंगल नहीं रहेगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम का है, मिनिमम का है, यू डिफरेंशिएट 2, नाउ फ्रॉम 2 यू कैन राइट फ्रॉम 2 इक्वेशन में डिफरेंशिएट कीजिएगा। ओके, दैट इज नॉट 2, यस, ओके, z डैश नॉट दिस वन, ये 2 अलग पड़ा है, इसको z इसको करेंगे फ्रॉम 3। अभी मैं थोड़ा इसको कैमरे को राइट में मूव करता हूं, आपको भी नाउ आई विल स्पीक आउट। द 2 columns should be visible to you. I'll read it again to you. Okay. विजिबल, तो इसको पूछा तो थीटा 0 आया, इसको पूछा तो थीटा 2 पाई बाई 3 आ गया, तो बट थीटा इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल बिकॉज इसे ट्राइंगल नहीं रहेगा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, दैट मींस विच इज द पॉइंट ऑफ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये मिनिमम का मैक्सिमम का है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता लगेगा। ऑल राइट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता लगेगा। ओके, बच्चे बदमाश नहीं करने का, पकड़ो उसको। ऑल राइट, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिला इसका, cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा का प्लस 2 साइन 2 थीटा आ गया, माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको साइन कोई पाई बाई 6 का मल्टीपल है, उसका आंसर प्लस माइनस 1/2 आएगा। कोई साइन पाई बाई 4 का मल्टीपल है, उसका आंसर प्लस माइनस 1/√2 आएगा। आपको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो अब ये पाई बाई 3 है, इट इज मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3। नाउ पाई बाई 3 का तो योर आंसर विल बी ओनली प्लस माइनस √2/3। ओके, नो प्लस माइनस √3/2 होगा। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, यानी आपका आंसर √3/2 होगा। क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट में है, सेकंड में तो प्लस का होगा, थर्ड फोर्थ में माइनस का होगा। 2 पाई बाई 3 इट लाइज, बिकॉज ये 120 डिग्री होता है, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस का होता है, तो माइनस साइन √3/2 माइनस माइनस। 4 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 में 60 डिग्री, 60 को 4 से मल्टीप्लाई 240 डिग्री, दैट मींस इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये माइनस का होता है, तो 2 इंटू माइनस √3/2 हो गया। ये माइनस √3/2 और माइनस 2√3/2 मिला के माइनस 3√3/2 हो गया, विच इज अ नेगेटिव। z therefore z is maximum and theta equal to 2 पाई बाई 3। अब ये जो आप ये कंफर्म हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज दिस वन। नाउ आप पुटिंग दिस वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन टू मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें आप पुट कीजिएगा, इक्वेशन में पुट कीजिएगा, दिस विल गिव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट अस परफॉर्म कैलकुलेशंस, आई कैन परफॉर्म हियर और देयर, और मैं इसको लास्ट कॉलम में मिटा रहा हूं, आप ये नोट करते रहना। 6 नंबर का सवाल कम नहीं होता, 6 नंबर का सवाल कम नहीं होता। एरिया ऑफ ट्राइंगल, पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 2।
1/2 ए बी 2 साइन थीटा यानी 2 साइन 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 आपको मिला साइन 4 पाई बाई 3। आपको मैंने अभी बताया साइन का एंगल अगर पाई बाई 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर √3/2 होगा प्लस माइनस। आप क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड में तो प्लस √3/2, थर्ड फोर्थ में माइनस √3/2, ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं। दिस 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में √3/2, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस √3/2। तो माइनस माइनस प्लस बन गया, अंदर इनका सम किया है तो 3√3/2 हो गया। ए बी बाहर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3√3/4 ए बी स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लो, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, मैंने 2 स्टार 3 स्टार मार्क करवाया होगा आपको। सवाल ध्यान से पढ़ना, काफी कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन है ऐसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वाला या मैक्सिमम वॉल्यूम या मिनिमम सरफेस एरिया, आप जितने किताब में आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कोई बाहर से क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट कर लेना, वेरिएबल एक से ज़्यादा हटा लेना, क्रिटिकल पॉइंट आएगा डिफरेंशिएट को 0 के बराबर कंपेयर करेंगे, फिर वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मिनिमम का होगा, मैक्सिमम होगा, गो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही चीज़ है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अलर्ट रहना है। दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ कर आई रीड आउट द क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन नंबर 9, a tank with rectangular base and rectangular sides, base rectangular है, is open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter, depth 2 meter है and volume is 8 मीटर क्यूब, यानी उसका बेस रेक्टेंगुलर है। तो बच्चों अब उसका रेक्टेंगल बेस है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, इसकी डेप्थ यानी इसकी हाइट 2 मीटर है। तो हमने क्या कर दिया, मान लो इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेड्थ y मीटर है, ओके, एंड डेप्थ तो 2 दे रखा, दैट इज h। वॉल्यूम 8 है तो वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच, यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई 8 बन गया। 2 से कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू 4, आगे y इक्वल टू 4/x ले लो या x इक्वल टू 4/y ले लो, हमें उसे लेना देना नहीं, एक इक्वेशन आप रख लो, या इसको भी नंबर 1 दे सकते हैं, बाद में लिख देना फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 आप किधर से लाए। ओके ओके, अब इसका खर्चा क्या है इसको बनाने का, इसका बेस बनाना है तो 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लगता है, और इसकी दीवारें बनानी है तो 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लगता है। समझ में आया? तो ये चीजें आप आपको क्या करने का, अब टोटल खर्चा कितना होगा, एरिया ऑफ बेस को 70 से मल्टीप्लाई कर देने का, एंड एरिया ऑफ वॉल्स दैट इज 45 से मल्टीप्लाई करना। बेस एरिया तो रेक्टेंगल एक्स इंटू वाई होगा, ऊपर से खुला, ऊपर ढक्कन नहीं है। ऑलराइट, अब ये दीवारें कितनी, देखो इसकी 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें मतलब 4 रेक्टेंगल्स हैं। इधर एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इसका 2 इंटू एक्स, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ भी एक दीवार है, उसका भी एरिया 2 इंटू एक्स है, तो मैंने लिख दिया 2x प्लस 2x। इधर एक दीवार है साइड वाली, तो इसके ये y है और ये 2 है, तो 2y हो गया, और उसके सामने वाली भी है 2y हो गया, तो 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y। ठीक है, चारों दीवारें, एक दीवार का 2x, एक का 2x, आमने सामने वाले के 2x है, इनके आमने सामने वाले का 2y है, तो मिला के 4x प्लस 4y हो गया। इसको 45 से मल्टीप्लाई करें, इसको 70 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बेस वाला 70 है, बेस का खर्चा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ऑल राइट, एनी वो तो गाना है, हम उसे लेना दे रहे, जस्ट मजाक किया। ओपन ब्रैकेट, ये ज्यादा झमेले वाला नहीं। अब यहां पे मान लो कॉस्ट उसका सी है, तो सी फॉर कॉस्ट लिख दिया खर्चा, तो आप y को आप क्या करेंगे, y की जगह 4/x कर दीजिएगा, फ्रॉम 1 कर दो, आप लिखेगा चलेगा फ्रॉम 1, यहां लिख दो फ्रॉम 1 y इक्वल टू 4/x आपने कर दिया, x कैंसिल हो गया, 180x 18 4 दा 72 x 0 फ्री का लगा दिया। खर्चे को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, खर्चे को इसका 0 180 और 720/x स्क्वायर माइनस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसका माइनस 720/x स्क्वायर हो गया।
खर्चे को 0 से बराबर कंपेयर कर लीजिएगा, यानी ये चीज क्या है, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 180 एक्स इक्वल टू 72, 4 से 180 और ये 720 डिवाइड किया 18 4 जा 02 होता है ना, देखिए 18 4 जा एक्स इक्वल 4 आया, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया, बट एक्स इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, -2 नॉट पॉसिबल है, क्यों एक्स -2 रखेंगे तो क्या टैंक बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो एक्स का वैल्यू 2 है, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी खर्चा मिनिमम है, मैक्सिमम है, एक्स का वैल्यू 2 होगा। ऑलराइट, एक्स का वैल्यू 2 होगा। मैं अभी 3 कॉलम लिखा है, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर रहा हूँ, स्लाइटली शिफ्ट इन द कैमरा टुवर्ड्स राइट, देन आप 2 कॉलम आपको विजिबल दिखेंगे। यहां देखिए आप, एक्स इक्वल टू 2 रखा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, आई एम मूविंग दिस साइड, एक्स इक्वल टू 2 रखा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड ऑर्डर कौन था, इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कीजिएगा, 0 टू इसका 0 का खत्म, 180 का 0 हो गया ना, एंड -720 बाई एक्स स्क्वायर, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाइए, एक्स का पावर -2 बनेगा, एक्स का पावर -2 क्या होगा, -2 इंटू एक्स का पावर -3, तो वापस नीचे आया माइनस माइनस प्लस 720 को 2 से किया 1440 हो गया, एक्स का पावर 3 हो गया। अब इसमें एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, बिकॉज एक्स इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए, तो सी डबल डैश 2 1440 बाई 2 क्यूब, दैट इज पॉजिटिव। तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 2। फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2, अब खर्चा कितना हुआ, कितना खर्चा लगेगा टैंक बनाने में, तो खर्चे का इक्वेशन ये है, इसमें एक्स का वैल्यू आप 2 रख दो, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ 2 हियर, 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 720 बाई 2, परफॉर्म कैलकुलेशन 280 180 को 2 से 360 363, ये 360 हो गया। तो ये मैंने सम किया, दिस 280 720 प्लस 280 दैट इज 1000 रुपीज, देयरफॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द टैंक इज ₹1000, ठीक है, इंडियन रुपीज 1000 लगेगा। ये आपको नोट कर लेना, 3 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी आ भी जाता है बच्चों, कभी कभी आता है, ये नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में द सम ऑफ पेरीमीटर of a circle and a square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is minimum when the side of a square is double the radius of the circle. Square का side radius के circle से double होगा। मान लो x is the radius of the circle, y is the side of the square। यहाँ लिख सकते हैं आप, you can write here x, या क्लियरली डायग्राम में अगर विजिबल है तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ पेरीमीटर सर्कम, दैट मीन सम ऑफ सर्कमफेरेंस प्लस पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस इसका 2 पाई एक्स प्लस पेरीमीटर वाई 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 4 बार वाई है तो 4y के हो गया। आगे आप x का है, y का वैल्यू, बिकॉज आप एरियाज का सब मिनिमम मैक्सिमम करना है तो यहां से y ले लो, k माइनस 2 पाई एक्स बाई 4 हो गया। लेट z बी सम ऑफ एरियाज, z इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर हो गया। नाउ y की जगह हम y का वैल्यू यहां से k माइनस 2 पाई एक्स बाई 4 डालेंगे तो z विल बिकम द फंक्शन ऑफ x, z x का कोई फंक्शन बनेगा। अब हम इसको ब्रैकेट खोल लिया है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर 16 नीचे एलसीएम ले लिया, 16 पाई एक्स स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट खोल दिया, a माइनस बी को इसको डाल दिया तो k स्क्वायर माइनस 4k पाई एक्स प्लस 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पे मैंने आगे डिफरेंशिएशन में आसानी रहे उसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर वाली चीजें, ये चीजें पास कर ली या ना करो तो भी चलेगा। 1/16 आप बाहर ले लेना, इसमें कॉमन ले लिया, एक्स इसको कॉमन आया 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस ये 4 के पाई एक्स प्लस के स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट। 1/16 हैज बीन टेकन आउट। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या, ये वाले का, ये तो कांस्टेंट है, इधर ब्रैकेट अंदर वाला एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, कांस्टेंट को वैसा का वैसा लिख दिया।
4k पाई x का 4k पाई हो गया, x का 1 होता है, k स्क्वायर का 0 हो गया। Now for maximum or minimum values we must have z dash x 0। वो 0 हुआ मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी 0, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, यानी ये पूरा इक्वल टू 4k पाई। आपको x का वैल्यू लेके आना है, x का वैल्यू दिस बाई 16 पाई प्लस 4 पाई इसको इंटू 2 कर देने का। आपने अभी इसके अंदर 4 पाई कॉमन ले लिया, 4 पाई हैज बीन टेकन कॉमन, 2 इंटू 4 पाई, अंदर 4 प्लस पाई आ गया। प्यारे बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपको k बाई 2 मिला, अंदर मिला 4 प्लस पाई, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कौन बताएगा मैक्सिमम का मिनिमम का है? पीछे बच्चा बोल रहा मैं बताऊंगा, नहीं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करेंगे? फर्स्ट वाले का, ये वाला। सेकंड ऑर्डर करिएगा 1/16, 2x का क्या 2 हो गया, 16 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर, दिस इज 0। ऑलराइट, एंड विच इज नेगेटिव, पाई का वैल्यू प्लस में होता है, नेट वैल्यू सॉरी विच इज पॉजिटिव, पाई का वैल्यू प्लस में, ये भी प्लस का पॉजिटिव। Therefore, z is minimum when x equal to k by 2 into 4 plus 1. This is the point of minimum value, minimum value। अब इतना आगे तो समझ लो आपको 6 में से 5 नंबर तो मिल गया। आपको अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये कर दिया। आपको पता क्या करना, ये प्रूव करना है x इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्रूव करना, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब चलते हैं थर्ड कॉलम, दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। आपको साइमल्टेनियसली 2 कॉलम दिखेगा, बिकॉज नेक्स्ट थर्ड कॉलम के लिए आपको सेकंड कॉलम विजिबल होना चाहिए। तो आप आराम से नोट कर लो इसको, इतने को, देन नोट कर लिया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ, आपको ये x का वैल्यू आ गया बच्चों, x का वैल्यू आ गया, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या थी, 1/4 आपका k माइनस 2 पाई x, k माइनस 2 पाई x इक्वेशन 1 देखिए, आपने नोटबुक लिखा होगा 2 पाई x बाई 2 इंटू 4 प्लस पाई था। ओके, k माइनस 2 पाई x था एंड बाई 4 था, तो 1/4 आई टेकन आउट, तो k माइनस 2 पाई x की जगह ये वैल्यू मैंने डाल दी इसमें, ये पूरा x है। आपने इसको ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस 2 एंड दिस 2 हैज बीन कैंसिल आउट। क्या बचा, पाई के बाई 4 प्लस पाई। नाउ नेक्स्ट 4 प्लस पाई मैंने कॉमन ले लिया, इसको सॉरी एलसीएम ले लिया, इसको 1 लिख के आपको मिला 4k प्लस पाई के माइनस पाई के से पाई के आ गया 1/4 4k 4 प्लस पाई, ये 4k से 4 चला गया। ठीक है, आपको मिल गया y का वैल्यू, दिस इज y, दिस इज वैल्यू ऑफ y, k बाई 4 प्लस 5। आपके पास x ही है, दिस इज x, ये x आपके पास पड़ा है। इसमें देखिए k बाई 2 है ना, तो मैंने यहां बाई 2 करने के लिए बाहर 2 किया है, बिकॉज ये x बताना है मुझे, शो करना कि ये x का वैल्यू है, तो 2 इंटू दिस, यानी दिस इज 2 इंटू x, ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट अंदर वाला, दिस इज x, सो y इक्वल टू x। हैंस प्रूव्ड लिख दो, दैट्स ऑल, हैंस प्रूव्ड, या फिर लिख देगा किताब वाले लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया इज सम ऑफ द एरिया इज मिनिमम व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, या हैंस प्रूव्ड लिख के खत्म कर दो काम। ठीक है, समझ आया ना, ये वाला y इक्वल टू x है। या फिर आप एक काम कर दो, x का वैल्यू k बाई, देखो ये वाला है ना, ये k बाई 4 प्लस y, ये क्या है, y है, और y को बाई 2 हो गया, y इक्वल टू, यू कैन राइट y बाई 2 इक्वल टू x कर लो, x इक्वल y इक्वल टू 2x कर लो, हैंस प्रूव्ड। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। नोट करते हैं सारे क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 11 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग, इसका रेटिंग 5 स्टार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है, रेक्टेंगुलर जैसा है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल जैसा ओपनिंग है। ओके, तो ऐसी डिजाइनें बहुत होती है आजकल। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट गिवन, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर।
पेरीमीटर दे रखा है, मतलब ये पूरा एक्सटर्नल जो डायमेंशंस का सम है, ये और बाहर वाला ये पेरीमीटर, इसको आप काउंट नहीं करने का, बिकॉज ये तो खाली जगह मैंने डॉटेड लाइन लगाई ऐसे ही, बिकॉज यहां कुछ लगा नहीं है विंडो में। फाइंड डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, यानी मैक्सिमम लाइट आने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस कंबाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल शुड बी मैक्सिमम, तभी लाइट मैक्सिमम आएगी कमरे के अंदर, तभी हमारा उजाला सबसे ज्यादा होगा। नाउ अभी हमें थोड़ा ये ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये y है, ये मैंने 2x इसलिए लिया बिकॉज ये अगर 2x लेते हैं तो रेडियस ऑफ द सर्कल इसका x बन जाएगा। आप इसको x ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको x लिया तो इसकी रेडियस को x/2 लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा लोचा हो सकता है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों, लेट्स रेडियस ऑफ सर्कल बी x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x, width of rectangle is y। अब given that perimeter of window is 10, यानी विंडो का पेरीमीटर क्या हो गया, ये कितना है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πx होता है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी ये पूरा है ना, यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये 2πx कहा जाता है प्यारे बच्चों। दिस इज πx, ऑलराइट, तो ये πx हो गया। सो पेरीमीटर इज 10, ये आपको समझ में आ गया। पेरीमीटर इज, अभी दिस इज πx, ये πx हो गया, ये वाला 2x ले लिया, ये y प्लस y मैंने 2y ले लिया, सारा मिला के हमारे पास 10 आया है। अब ये दो लाइन आप खाली छोड़ दो, एक दो लाइन खाली छोड़ दो, अब एरिया करो। व्हाट इज एरिया ऑफ द विंडो, इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल। सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता दिया 1/2 पाई एक्स स्क्वायर हो गया, आर की जगह एक्स डाल दिया, प्लस रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ 2x है और ब्रेड तो y है, तो 2x इंटू वाई हो गया। अब यहां पे आपको x का वैल्यू रखना अच्छा है कि y का वैल्यू वहां से रखना अच्छा है, बिकॉज x का पावर 2 भी है, x का पावर 1 भी है, तो y का वैल्यू यहां से लाना आसान है। तो ये दो लाइन आप खाली छोड़ दो, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्यों पता नहीं हमें x का रखना y का रखना बच्चों, तो y का डिग्री 1 है, तो फ्रॉम हियर यू जस्ट गेट y इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x/2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 टू दिस, ये तो सेम रख दिया, z इज फंक्शन ऑफ x, जैसे ही आपने x रख दिया z का ब्रैकेट में x डाल देने का, 2x रख दिया, y की जगह आई एम पुटिंग, ये y की जगह मैंने रख दिया है पूरा y, ये पूरा y है, इसकी जगह पूरा ये रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, 10x ब्रैकेट खोलिए, 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पाई एक्स, ये 10x मैंने ये लिख दिया, ये वाला यहां लिख दिया, पाई एक्स स्क्वायर है, माइनस का पाई एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, इसका सम किया तो माइनस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर आ गया, फिर ये माइनस 2x ऐसे लिख दिया, बिकॉज इसको इकट्ठा कर लेना, पाई एक्स स्क्वायर माइनस का। अब जस्ट डिफरेंशिएट इट, 10x का 10 हो गया, माइनस 1/2 पाई लिख दिया, माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर 2x हो गया, इसका माइनस 4x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएशन को 0 से कंपेयर कर लो, यानी ये पाई एक्स प्लस 4x इक्वल टू 10 हो गया, x टेकन कॉमन, पाई प्लस 4 इक्वल टू 10 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 10 बाई पाई प्लस 4, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, यू जस्ट गो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर 2 को फिर से सेकंड ऑर्डर कीजिएगा, इक्वेशन को फिर से सेकंड ऑर्डर करते हैं, आपको क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा शिफ्ट करता हूं टुवर्ड्स राइट साइड सो दैट यू कैन सी बोथ द कॉलम्स, दीज थिंग्स आर विजिबल टू यू, विच इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाए बच्चों। अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, यहां लिख देगा विच इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिला आपको, 10 का 0 हो गया,
10 का 0 हो गया, माइनस पाई एक्स्ट्रा माइनस पाई माइनस 4 एक्स्ट्रा माइनस 4, दिस इज नेगेटिव, hence z is maximum when x equal to 10 by pi plus 4. This is the point of maximum value. तो हमारा विंडो का लेंथ 2x था, तो लेंथ ऑफ विंडो इक्वल टू 2x, दैट इज 20 by pi plus 4. Putting this value of x in equation 1 y का वैल्यू था 1/2 10 माइनस एक्स इंटू, मैंने वो x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, पाई प्लस 2 हो गया. ओके, तो 10 माइनस वैल्यू ऑफ x. ओके, ठीक है बच्चों. अब x की जगह ये रख रहा हूं 10 बाई पाई प्लस 4. ये x का वैल्यू है ना 10 बाई पाई प्लस 4, वो 2x नहीं रखना, 2x तो विंडो का लेंथ था ना. हम कई बार भूल जाते हैं x का वैल्यू लाके रख देते हैं, लेकिन उसका विंडो का लेंथ 2 से मल्टीप्लाई करके वो करना भूल जाते हैं. यहां पे कुछ नहीं किया मैंने, आई हैव रिटन बाय 1 ईयर एंड टेकन एलसीएम, पाई प्लस 4 एलसीएम 10 पाई प्लस 40, ब्रैकेट खोल दिया, ऊपर माइनस 10 पाई माइनस 20 हो गया, 10 पाई मैंने कैंसिल कर दिया है. 40 माइनस 20 यू गेट 20, 1/2 बाहर है, 1/2 20 बाई 4 प्लस 5. ओके, 2 से ये 20 काट दो, 2 से 20 काटा तो 10 आ गया. तो y इक्वल टू 10 बाई 4 प्लस पाई, यानी x का वैल्यू भी 10 बाई 4 प्लस पाई है एंड y का वैल्यू भी 10 बाई 4 प्लस वाई है. बट हमारा लेंथ 2x था, therefore लेंथ इक्वल टू 20 बाई पाई प्लस 4 है एंड ब्रेड्थ इज 10 बाई पाई प्लस 4. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिखना और स्लो मोशन में सारे क्वेश्चन पढ़ना है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो पार्ट 1. पार्ट 2 इसके बाद आपको मिलेगा. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.